एलएनबी रिन्यूएबल सिस्टम के आप सब लोग का स्वागत करवा रहे हैं। आज हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिक्स पार्ट 3 का बारे में देखेगा। अगर पार्ट 1 एंड 2 को आप मिस किया हो तो कुछ दिक्कत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करवा दो। इसमें हम लोग प्लेलिस्ट दे चुका हूँ। इसमें बेसिक्स ऑफ आईओटी पार्ट 1 to 6 हिंदी बोल के आप एक प्लेलिस्ट में जा गए तो ये 6 पार्ट्स को आप एक्सेस करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पार्ट 3 में क्या क्या चीज हम लोग देखने वाले हैं। अगर हम लोग IEEE 802.11ah प्रोटोकॉल यूज करवा रहे तो उसमें कॉमन यूज एक्सेस टेक्नोलॉजीज क्या क्या है। ठीक है, अगर इसका 11ah का फिजिकल लेयर फॉर्मेट कैसा है, मैक लेयर फॉर्मेट कैसा है, उसमें यूज करने वाला टोपोलॉजीज क्या क्या है। ठीक है, ये हम लोग IEEE 802.11ah का प्रोटोकॉल को सेक्टराइजेशन करने के बेनिफिट्स फायदा क्या है, लोरावैन मतलब क्या है, उसमें अलग अलग लेयर्स क्या है। अगर एक हम लोग स्पीड एंड बैंडविड्थ का एक रिलेशनशिप बना रहा है तो लोरावैन मैं देखेगा तो इसका अलावा लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हमारे मार्केट में अवेलेबल है। अगर उसका साथ एक कंपैरिजन करेगा तो कौन सा चीज में लोरावैन बेनिफिटेबल है बोल के हम लोग आज देख सकते हैं। एंड इसके अलावा लोरावैन का मैक लेयर फॉर्मेट कैसा है, उसमें टेक्नोलॉजीज क्या क्या है। ठीक है, अगर लोरावैन है तो उसका आर्किटेक्चर देखने के लिए कैसे दिखेगा, उसका सिक्योरिटी है ना लेयर कैसे दिखेगा। हम लोग एक कंपैरिजन भी उसको कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी का साथ बनाया के देख सकते हैं। सो IEEE 11ah सो ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में बता चुका हूँ। अगर हम लोग IEEE 802.11 बोल के एक वाईफाई स्टैंडर्ड है ना, इसमें एक सक्सेसफुली हम लोग एक स्टैंडर्डाइजेशन एक एडवांसमेंट बना रहे थे, वही IEEE 802.11ah है। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या है, आईओटी में हमको वायरलेस एक्सेस टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करने के लिए IEEE 802.11ah टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करवा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या चीज नॉर्मली हो सकता है तो सेंसर्स एंड मीटर्स सो स्मार्ट ग्रिड भी हम लोग इसमें कवर कर सकते हैं। इसका फायदा है क्या है, सो मीटर टू मीटर पोल है ना कम्युनिकेट करने के लिए, एग्रीकल्चरल फार्म्स को मॉनिटर करने के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोसेस सेंसर्स को मॉनिटर करने के लिए, इंडोर हेल्थ केयर सिस्टम एंड फिटनेस सेंसर्स है ना, होम ऑटोमेशन बिल्डिंग ऑटोमेशन से ये सब चीजें IEEE 802.11ah प्रोटोकॉल यूज करके हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा हम लोग एक सब नेटवर्क में अगर घुस के हमको कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने का तो ये IEEE 802.15.4G सब नेटवर्क हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसके अलावा एक्सटेंडेड रेंज वाईफाई भी है ना, ये IEEE 802.11ah यूज करके हम लोग कर सकते हैं। मैक लेयर में एकदम इंपॉर्टेंट क्या क्या है, कितना डिवाइस को हम कनेक्ट करवा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। उसके हिसाब से मैक लेयर का साइज अलग हो जाएगा। ठीक है, उसका हेडर अगर देखेगा तो एफिशिएंट कम्युनिकेशन का काम है ना, वो जल्दी करने के लिए हेडर एकदम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट NDP सपोर्ट, दैट इज नल डेटा पैकेट सपोर्ट। ठीक है, सो इसका काम क्या है, मैनेजमेंट फ्रेम्स को कंट्रोल करने का। ठीक है, ग्रुपिंग एंड सेक्टराइजेशन ये एकदम इंपॉर्टेंट काम है। एंड नेक्स्ट इज दैट इज रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस विंडो एकदम इंपॉर्टेंट है। ओके, कोई भी जाके मैक एड्रेस को अंदर घुस के कुछ इश्यूज क्रिएट नहीं करने का। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट वेकअप टाइम, क्योंकि फुल टाइम अगर एक ऑन में है तो ना पावर कंजप्शन ज्यादा होने का पॉसिबिलिटी है। सो इसके लिए टारगेटेड वेक टाइम बना के रखेगा तो सो ये क्या हो जाएगा, कुछ टाइम है ना काम करेगा, कुछ टाइम थोड़ा आराम लिएगा। ठीक है, उसके बाद इमीडिएटली वो अपने आप वेकअप करके काम करेगा। ये सब चीजें मैक लेयर में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर स्पीड फ्रेम एक्सचेंज भी एकदम इंपॉर्टेंट है। उसके हिसाब से हम लोग एक प्रोटोकॉल यूज करेगा तो ये कितना जल्दी काम कर सकते हैं बोल के उस स्पीड फ्रेम एक्सचेंज यूज करके हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, सो ऑलरेडी हम लोग सेक्टराइजेशन के बारे में बता चुका हूँ। सो अगर इसमें आप देखेंगे तो एक सेक्टराइज्ड बीम इसमें है, एंड इसके अलावा एक दूसरा सेक्टराइज्ड बीम भी है। ठीक है, अब दोनों में देख लिए, दोनों अगर हम लोग बराबर स्टार टोपोलॉजी में इसको डिप्लॉय करेगा तो बराबर सेक्टराइज करके इंटरफेरेंस है ना उसको अवॉइड कर सकते हैं। सो इसमें फायदा क्या है, कोई भी हम लोग सेक्टर करके यूज करवा रहे हैं सो कम्युनिकेशन जल्दी से हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। ठीक है, बराबर का काम हो जाएगा। सो इसके लिए कोई भी बीम ट्रांसमिशन वाइज सेक्टराइज नेटवर्क हम लोग यूज करवा रहे हैं। ठीक है, लोरावैन, सो अभी लोरावैन में देखें तो लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क है। ठीक है, इसमें बहुत सारे IoT सॉल्यूशंस के लिए लोरावैन प्रोटोकॉल यूज करवा रहे हैं, ये भी वायरलेस टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अगर ये लोरावैन है ना,
के लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क एक नया बिजनेस को अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। सो बहुत सारा सर्विस प्रोवाइडर्स एंड एंटरप्राइजेस है ना IoT सॉल्यूशन के लिए लोरा वन को चूज करवा रहा है, ठीक है। सो अगर इसका लेयर्स के बारे में आप देखेंगे तो बेसिकली इसके एक अलायंस बोल के एक लेयर है। सो इसमें अदर रीजनल बैंड्स हो सकता है, फ्रीक्वेंसीज अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट एक मॉड फिजिकल लेयर है, वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मैक लेयर है एंड सबसे लास्ट में एप्लीकेशन एंड मैक के बीच में हमको कोप, MQTT, IPv6, रा अदर बोल के बहुत सारा अलग अलग टेक्नोलॉजीज इसमें है, ठीक है। अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखेगा तो ठीक है, आप समझ सकते हैं हमारा दैट इज SF वैल्यू, ओके। SF वैल्यू कम हो रहा है, ठीक है। मान लो अगर इंक्रीज हो रहा है तो 12, ओके से फॉर एग्जांपल 12 का हमारा फ्रीक्वेंसी आप देखेगा तो 125 किलोहर्ट्ज है, ठीक है। अगर वो डिक्रीज 12 से डिक्रीज होकर 7 आ रहा है तो हमारा डेटा रेट है ना इंक्रीज हो रहा है। सही, ये टेक्नोलॉजी का फायदा है, समझ रहे ना आप। सो SF वैल्यू अगर 12 से 7 कम हो रहा है तो हमारा डेटा रेट है ना वो ज्यादा हो रहा है। मतलब स्टार्टिंग में सिर्फ 250 बाइट्स पर सेकेंड है, बट अभी क्या हो रहा है 5470 बाइट्स पर सेकेंड बोल के ये बढ़ रहा है, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी का फायदा है, ठीक है। मैक लेयर के बारे में देखिएगा तो इसको हम लोग एज ए 3 क्लासेस डिवाइड कर सकते हैं। क्लास ये वो डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज करेगा। अगर कोई एक्सपेरिमेंटल काम करवा रहा है उसके लिए क्लास भी यूज हो जाएगा, ठीक है। पावर्ड नोड्स में आप पर्टिकुलरली है ना आप ट्रांसमिशन करने के लिए प्लान कर रहे हैं तो सो उसी जगह में क्लास C मैक लेयर हम लोग यूज करेगा। सो इसका एंटायर फ्रेम फॉर्मेट आप देखेगा तो कम से कम 5 बाइट्स में सब कुछ हम लोग क्लास कर सकते हैं। ये LoRaWAN मैक फ्रेम फॉर्मेट का फायदा है, ठीक है। अगर इसका टोपोलॉजी के बारे में आप देखेगा तो इसमें हम लोग स्टार्ट टू स्टार्ट टोपोलॉजी यूज करवा रहे हैं। अगर एंड ऑल्सो ना हम लोग इसका आर्किटेक्चर के बारे में देखेंगे तो सेम ऐसा लाइक हमारा नॉर्मल वायर्स है ना 2 कोर वायर 3 कोर वायर, उसका अंदर का ऑपोजिट उसका ऊपर एक कुछ लेयर है। सेम मेथडोलॉजी यूज करके LoRaWAN के लिए एक फिजिकल लेयर है, इसका अंदर एक मैक लेयर है एंड इसमें एक IP टनल भी है एंड IP ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी है। सो अगर एंटेल आप देखेगा तो सो हम लोग एक ही केबल में एक ही आर्किटेक्चर में ओके LoRaWAN एंड पॉइंट से एप्लीकेशन सर्वर के साथ कम्युनिकेट सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द गेटवेज एंड नेटवर्क सर्विस, ठीक है। सो LoRaWAN सिक्योरिटी के बारे में आप देखिएगा तो कभी भी है ना फर्स्ट काम क्या है वो ऐप हम लोग यूज करवा रहे हैं, वो क्या करेगा डिवाइस है ना एंड टू एंड एनक्रिप्ट करेगा, ठीक है। फिर बाद में क्या करेगा नेटवर्क एनक्रिप्टेड को वो सेपरेट करेगा, ऐसा स्मॉल पैकेट्स है ना वो डिवाइस को सेंड करेगा। सबसे लास्ट में वो सब पैकेज को रिसीव होने के बाद ठीक है इसको क्या करेगा दोबारा डिक्रिप्ट करके नेटवर्क की है ना ये यूज करके रिलेवेंट NS को फॉरवर्ड करेगा। सो ऐसे ही LoRaWAN सिक्योरिटी बहुत सिक्योर नेटवर्क है, ठीक है। ABP मतलब क्या है एक्टिवेशन बाय पर्सनलाइजेशन, ओके। सो कभी भी एक एंड पॉइंट्स है ओके ये एक प्रोसीजर बराबर काम करेंगे, उसमें नेटवर्क की होना पड़ेगा एंड ऐप की भी होना पड़ेगा एंड डिवाइस एड्रेसिंग एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओवर द एक्टिवेशन OTAA, सो इसमें फायदा क्या है अभी हम लोग बहुत सारा OTT प्लेटफॉर्म्स समझ सकते हैं, उसमें एक एडवांसमेंट है ये ओवर द एयर एक्टिवेशन, ठीक है। अगर हम लोग एक कंपैरिजन बना रहे हैं LoRaWAN इसका अलावा नया टेक्नोलॉजीज लाइक सिगफॉक्स एंड इग्निको ऑनराप, ओके इसके कैरेक्टर्स के बारे में आप देखिएगा तो LoRaWAN का फ्रीक्वेंसी सो मतलब 433 मेगाहर्ट्ज से 928 मेगाहर्ट्ज तक है, ठीक है। वैरस इंजेन्यू सिर्फ 2.4 गीगाहर्ट्ज है। मॉड्यूलेशन के बारे में आप देखिएगा तो LoRaWAN चिप स्पेक्ट्रम ओके टोपोलॉजी स्टार टू स्टार टोपोलॉजी LoRaWAN सिगफॉक्स में सिर्फ स्टार है, ठीक है। डेटा रेट्स के बारे में आप देखिएगा तो ठीक है 250 बाइट्स पर सेकेंड है से 21 किलो बाइट्स पर सेकेंड है, और सिगफॉक्स में सिर्फ 100 बाइट्स पर सेकेंड और 600 बाइट्स पर सेकेंड है, ठीक है। अडाप्टिव डेटा रेट में देखिएगा तो LoRaWAN थोड़ा एडवांस्ड है, ठीक है। एंड इसका पेलोड कैपेसिटी भी है ना थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। एंड 2-वे कम्युनिकेशन के बारे में आप देखिएगा तो LoRaWAN में 2-वे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, इवन रोमिंग में भी है ना LoRaWAN काम करेगा, ठीक है, क्योंकि इसका बहुत सारा थर्ड पार्टी सिस्टम का साथ अलायंसेस है, ठीक है।
धन्यवाद। सब्सक्राइब करवा दो, बेल आइकन दबा दो। सो आप इसके बारे में सीखने का, समझने का, तो आप आपको प्रोडक्ट्स था हमारे प्रोडक्ट लिस्ट में दे चुका हूँ। हम लोग सोलर ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड एप्लीकेशन का डिजाइन इंस्टॉलेशन टेस्टिंग कमीशनिंग कंसल्टेंसी ट्रेनिंग सपोर्ट भी दे रहा है। सोलर ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड एप्लीकेशन का डिजाइन इंस्टॉलेशन टेस्टिंग कमीशनिंग सपोर्ट भी हम लोग दे रहे हैं। अगर आपका एग्रीकल्चर फार्म्स के लिए सोलर फेंसिंग आपको बनाने का, तो ऐसा किट हम लोग दे रहे हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकता है। हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में दे चुका हूँ। अगर आप कोई भी पार्ट को मिस करवा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, उसमें हम लोग प्ले लिस्ट दे चुका हूँ। ओके, बेसिक्स ऑफ IoT पार्ट 1 to 6 हिंदी बोल के उसमें अंदर जाके देखेगा तो 6 पार्ट्स का आप एक्सेस करके देख सकते हैं। धन्यवाद।